झूठ इस पराकाष्ठा पे पहुंच जाए तो जनता अपना फैसला पक्का देती है। और ये जनता का फैसला अंजना जी जरूर आएगा, क्योंकि दिल्ली की जनता इंतजार में थी। दिल्ली की जनता ने जब प्रश्न आपसे पूछा, पहले बोलते थे एमसीडी हमारे पास नहीं, एमसीडी आ गई तो कहते हैं वो हमारे पास नहीं, वो आ गया तो अब वो हमारे पास नहीं। दिल्ली आज आपसे हिसाब मांग रही है, पर ये सोचते हैं कि हम चेहरा बदल करके अपने चरित्र को बदल देंगे, तो चेहरा बदल करके चरित्र को नहीं बदल सकते। आपका चरित्र वही का वही है। आपका चरित्र जैसे एक एक परत खुलती जाती है, ऐसे आपकी परत खुल चुकी। आपकी सच्चाई दिल्ली की जनता के सामने है, और वो सच्चाई पर दिल्ली की जनता मोहर लगाते हुए आपको बाहर कर सकती है। आप किसके खिलाफ ये चुनाव लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी या बीजेपी? देखिए, हमारी लड़ाई मुद्दों की, वैसे तो कायदे में अंजना जी ये डिबेट आज आप और बीजेपी की 1 by 1 रखते हैं। हम रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, इस सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, आप इस देश में मैंने सब कुछ आपको कभी तो रोकना है। हर बात में मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए सवाल सारे मेरे से हो रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं जवाब देने में, लेकिन प्लीज सिद्धार्थ जी क्या तक गए। अरे देखिए, मैं रोड डिबेट करता हूं, स्कूल के पास ठीक है, स्कूल के अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। क्योंकि अगर मामले देखेंगे तो नंबर 1 इनको मिलेंगे, और भ्रष्टाचार का अगर देखेंगे तो चंदा दो धंधा लो में पूरे देश में किस तरह से उसको किया गया था सबको पता है। लेकिन बस वो व्हाट्सएप और फेसबुक पे जोर से बोलो, बार बार बोलो, झूठ बोलो। ये जल्दी दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जो दूसरों पर आरोप लगाते थे और कहते थे कि इनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, प्रणब मुखर्जी पर आरोप लगाया, अरुण जेटली पर आरोप लगाया, नितिन गडकरी पर, ऐसे दर्जनों जगह आरोप लगाया और माफी मांगी। वो आदमी जब अपने ऊपर आया तो कहता है हम तो जेल से ही, ऐसा तो डकैत भी नहीं करता है, ऐसा तो दस्यु भी नहीं करता है। भ्रष्ट से भ्रष्ट आदमी भी जाकर जेल जाने की जब तैयारी हुई तो जाकर कहा मैं पहले इस्तीफा दूंगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दोस्तों, केजरीवाल जेल से आएंगे और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, ऐसा किसी को आभास भी नहीं हुआ था। खैर, केजरीवाल जी पलटी मारने के लिए तो जाने ही जाते हैं। वो कभी कांग्रेस के साथ सरकार बनाएंगे और कब मुख्यमंत्री बनेंगे, कब अध्यक्ष बन जाएंगे, किसी को पता नहीं चलता। लेकिन ये तो उनका पार्टी का मामला है। उन पर एक बहुत ही बड़ा शराब घोटाले का आरोप लगा हुआ है, जिस पर वो जेल गए थे और जेल से बाहर आके ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया और अपनी ही पार्टी के एक नेता को सीएम बना दिया। आज केजरीवाल जी के पार्टी के प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता के बीच में कई सारे मुद्दों को लेकर जमकर बहस होती है, जिसे हम लोग आगे इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, डिबेट बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए, हम आपसे वीडियो के अंत में मिलते हैं और आप इस विषय में क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। तो चलिए डिबेट को शुरू करते हैं। शराब के ठेके स्कूल के सामने खोले जा रहे हैं, क्या वो मुफ्त बिजली और उसका टैक्स वसूलने के लिए हो रहा है? अगर हो गया तो उसको बंद कर दिया जाए। देखिए, डांटना मत, दोनों बातें अंजना जी, मतलब मैं क्या चाहते हैं बताओ, आप मुझे बताओ। मैं वो आप बीच में नहीं बोलेंगे सिद्धार्थ जी, प्लीज। मुझे लग रहा है कि बच्चे को, जो आदमी स्कूल नहीं जाता उसके साथ ये दिक्कत होती है, तमीज है ही नहीं। अब मैं देख भी नहीं रहा इनकी तरफ में, मतलब मुझे लग रहा है मैं रोज डिबेट करता हूं, मैं बहुत कम ऐसे निम्न स्तर के लोगों की निम्न स्तर का हो गया। बिल्कुल हो, ये शिष्टाचार है डिबेट। यू आर मैं बार बार कह रहा हूं कि तुम्हें डिबेट के लायक नहीं हो। अब इस सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, आप इस देश में पढ़ा लिखा नहीं होता, ये ऐसे डिग्री का कोई फायदा नहीं है। ऐसी डिग्री का कोई फायदा नहीं है। रिक्लेम करूंगा। देखो, मैं 10 सेकंड डिग्री का कोई फायदा नहीं। मैंने सब कुछ ऐसी डिग्री का कोई फायदा नहीं। आपको कभी तो रोकना है। ऐसी डिग्री का मैंने बता दिया। हर बात पर मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए अंदाजी सवाल सारे मेरे से हो रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है जवाब देने में, लेकिन तो उनका दीजिए ना। बदतमीजी ना हो। प्लीज सिद्धार्थ जी, प्लीज क्या क्या तक गए। अरे देखिए, मैं रोड डिबेट करता हूं, स्कूल के पास ऐसा माहौल बहुत कम देखता हूं। ठीक है, स्कूल के बाहर, सॉरी, स्कूल के मैं आपसे बाहर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज। अरे स्कूल के बाहर शराब की दुकान खोलना, देखिए, आप इस देश में एक उम्मीद बन के आए थे। आपने एक नई पॉलिटिक्स का वादा किया था। वहां पर अगर ऐसा होता है तो इस बच्ची का प्रश्न आपको, मुझे लगता है इससे आंख मिलाकर आपको जवाब देना चाहिए। बिल्कुल इसी का जवाब देना चाहता हूं। पहली बात, मेरे घर में भी एक बिटिया है, प्लीज मेरे जवाब को सुनिए। पहली बात, मैं अपने इलाके के हिसाब से बता सकता हूं, मुझे नहीं पता बच्चा कहां रहता है, कि मेरे यहां पर ऐसा दूर दूर तक कहीं नहीं है। दूसरी बात, अगर फिर भी बच्चे कहना कि ऐसा हुआ है या आज भी अभी ऐसा है, ये मुझे अभी बताए, आपके शो पे बता दे, मैं अभी जाके वहां पे रख दूंगा जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके पास में, कि ये ऐसे खुला हुआ, इसको बंद कर दो। अव्वल मैं नहीं मानता, क्योंकि दिल्ली की ये पॉलिसी बहुत पुरानी है कि स्कूल के पास में 100 मीटर में और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के पास में 100 मीटर में चीजें अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। इट्स अ लॉ। तो अगर ऐसा हुआ है तो वो लॉ के खिलाफ है, उसको बहुत आराम से बंद किया जा सकता है। अंजना जी, अब मैं एक सीरियस ठीक है, जवाब सर, दे रहा हूं। एक मैं 10 सेकंड, अच्छा, छोटा सा जवाब। बिल्कुल छोटा जवाब दे रहा हूं। आप उन पे टिप्पणी नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करूंगा। ये इनके झूठ की दिक्कत है, आज नहीं है। ऐसा ये इसलिए कह रहे हैं, ऐसा ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पॉलिसी रिवोक हो चुकी।
जब ये प्रॉब्लम आई थी, मनीष सिसोदिया ने खुद विधानसभा में खड़े होकर सीबीआई का केस इंस्टीट्यूट होने के बाद कहा कि हम इस पॉलिसी को रिवोक करते हैं। जब इनने ठेके खुलवाए थे, मैं इत्तेफाक से एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट था, मैंने कॉलेजेस कैंपस के पास में 100 मीटर पे खड़े हुए ठेके के खिलाफ प्रोटेस्ट किया हुआ है। किसको झूठ बोल रहे हैं आप? आपने आज वापस ले लिया क्योंकि पॉलिसी रिवोक हुई, आपने आज वापस ले लिया क्योंकि जांच बैठी, पर आप सबको बरगला दे कि आज आके देखो ठेका कहां है, तो मैं मान लूंगा ये गलत है। मैं फिर कह रहा हूं, आपने शराब की 5 गलत सेकंड में नीति जवाब देना, बनाई। दे लिया तुमने जवाब। अब मैंने आपके बीच में नहीं बोला था विधायक जी। रिपीट क्यों? अरे सुनिए ना मेरी बात, तो आपको कैसे पता मैं क्या बोलूंगा आगे? क्यों कर रहे हो? अंतर्यामी तुम नहीं हो मजाक क्या? करोगे और क्या करोगे? और क्या करोगे? मजाक कर आप रहे हो इन्हीं को तुम। बुलवा लो, मैं नहीं बोल कॉमेडियन हो रहा। आप बोलो भाई, बोलो, आप बोलो विधायक जी, कॉमेडी आप हो बोलो। तुम, और क्या करोगे? आप बोलो, आप मैं बोलो। फिर ये कह रहा हूं, इन्होंने पिछली पॉलिसी की बात करी, मैं इनका जवाब दे रहा हूं। अगर उस पॉलिसी में भी, मैं तो अपनी बता सकता हूं ना, मुझे पूरी दिल्ली का नहीं पता, मैं अपनी विधानसभा का बता रहा हूं। फिर आओ, मैं फिर कह रहा हूं, आपकी मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग आइए, पर आप पधारिए, सरकार के मैं आपको वहां भी दिखा representative। दूंगा। आप आम आदमी पार्टी के ये जिस जगह की representative। बता रहे हैं, मैं जिस चीज का 100% है, मैं आपको वो बता रहा हूं। मैं इनकी तरफ ठीक है। प्रोपेगेंडा अब पॉलिटिक्स कोई कांग्रेस से भी तो सवाल पूछे, कांग्रेस वाले कुछ बोल ही नहीं ये पा रहे। पार्टी के प्रवक्ता है, पूरी दिल्ली का नहीं बता रहा। सर मेरा सवाल भी सर पक्ष से है, आम आदमी पार्टी से। सर रिगार्डिंग लिकर पॉलिसी सर, एक तरफ आप बात करते हैं सर एजुकेशन पॉलिसी की, दूसरी साइड आप बात करते हैं सर एक पे एक फ्री, 50% ऑफ। सर इसकी बात ही नहीं हो रही सर, मतलब क्यों सर? क्या संदेश देना चाहते हैं सर आप इस सब चीजों से? और दूसरा सवाल मेरा सर ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, दिल्ली में वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम बहुत है सर, रोड की प्रॉब्लम सर, वुमेन सेफ्टी की प्रॉब्लम सर इसकी बात भी कीजिए सर। ठीक है, इस पे भी थोड़ा सा। अब तो एमसीडी में भी आप नहीं है तो। देखिए, जो अगर सेफ्टी की बात आई, वुमेन सेफ्टी की, तो जब दिल्ली के अंदर हमें पुलिस से बहुत सपोर्ट नहीं मिलता था, तो हमने वहां पे दिल्ली के चप्पे चप्पे पे कैमरास लगाए, ये सच है। इन्होंने इंप्रूवमेंट की बात करी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी। आप देखिए दिल्ली के अंदर आज भी, रजौरी का मैं थोड़ा सा एरिया बता देता हूं, रजौरी में, वजीरपुर में, मोती नगर में, 2 में पुल चालू हो चुके हैं, 1 में हो रहा है। बहुत दुनिया भर के पुल बन रहे हैं, उनके ऊपर काम होता रहता है, लगातार चल रहा है। दिल्ली में आज पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस है, ठीक है। सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम होता है, लेकिन जो प्रोपेगेंडा है, क्योंकि जिस तरीके से शोर मचा के व्हाट्सएप के थ्रू ये फैलाते हैं सुबह सुबह, इनके पास आईटी सेल इसी काम के लिए है कि झूठ बोलो। जैसे उन्होंने कहा कि एक के साथ एक फ्री। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि आप लोग जितने बच्चे यहां बैठे हुए हो, शायद इस बात में जानते भी नहीं, क्योंकि आप में से ज्यादातर तो अंडर एज है, उसे लेने के लिए भी। तो आपको जो बताया गया, जो आपने सुना, उस बात को मान लिया। 25 साल से नीचे अलाउड भी नहीं है ना, तो आपको कैसे पता लगा? आपको झूठ बोला गया, आपने झूठ को बार बार सुना, एक के साथ फ्री, एक के साथ एक फ्री, और उसके बाद में एक इलेक्शन हुआ इनके झूठ के बाद में, एमसीडी का हुआ, ये उसमें भी हारे, जबकि इन्होंने पनिशमेंट करा। ठीक है। लोग इनको पसंद क्यों नहीं करते? ये झूठ बोलते, जमीन पर नहीं होते, हवा में आईटी सेल में जाते रहते। वो कह रहे हैं कि चुनाव में अगर जनता ने जिताया, आप ही से शुरू करूंगी, तो ये मेरी ईमानदारी पर जनता का सर्टिफिकेट होगा। अब उस नियम से अगर हम देखें तो हाथरस में भी 5 की 5 सीटें विधानसभा की बीजेपी जीत गई, लखीमपुर खीरी में भी भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो क्या उन दोनों मामलों पर कोई प्रश्न न पूछा जाए बीजेपी से? देखिए, लोक अदालत में जीतना अलग बात होती है, लेकिन दोष मुक्त अरविंद केजरीवाल कोर्ट से ही होंगे ना। बिल्कुल अंजना जी, उसमें दिक्कत यह है कि जैसे कि ये बता रहे थे कि भारत में केसेस चलने में 10-15 साल लग जाते हैं। 15 साल एक ईमानदार आदमी अपनी छाती के ऊपर रख के बैठा रहे और उस तरीके से उससे सवाल होते हैं। आपने देखा कि 10 लोगों ने यही सवाल कर दिए, क्योंकि उनको जो सिखाया गया, जो समझा दिया गया व्हाट्सएप के थ्रू, उन्होंने मान लिया। अब वो सवाल करे जाएंगे, तो एक आदमी ऐसे में कोर्ट का तो वेट करे। कोर्ट जो कर सकती थी, कोर्ट ने बेल दी, कोर्ट इसके आगे तो कुछ नहीं कर सकती, किडनी निकाल के तो रख नहीं देगी, बेल ही दे सकती थी। अगला काम जो हो सकता था कि हमारे लिए, मेरे को 2 बार जनता ने चुना, तो मेरे लिए जनता भगवान है। मैं उनके पास में जाता हूं, उनकी बात सुनता हूं, मुझे प्यार कर रहे हैं, तो मैं किसके पास जाऊं पूछने के लिए? अगर मैं अपने दोष के लिए पूछूंगा, कोर्ट को जो टाइम लगेगा वो लगेगा। लेकिन जनता, जिसने 3 बार उनको मुख्यमंत्री बनाया है, एक संयोजक बनाया, एक छोटी सी पार्टी को, जो ये मजाक उड़ा रहे थे यहाँ गए वहां गए, अरे मैं 10 साल हुए यार, तुमको कितने साल हो गए? देखो तुम 2 सांसद की पार्टी थी, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो जनता में जा रहे हैं, जनता फैसला करेगी, और यही कहा है कि अगर जनता कह देती है कि तुम ईमानदार नहीं है, तो बात खत्म हो जाएगी, तुम भी राजी हो जाओगे सब। लेकिन वो जीतेंगे, ऐसा हमारा मानना है, ये विश्वास है। जनता का वर्डिक्ट, जनता वोट से ही तो तय करेगी। देखिए अंजना जी, आज की डिबेट से मुझे जनता का जो वर्डिक्ट आने वाला है, उसकी एक छवि मिल चुकी है। जब अहंकार अपने चरम सीमा पर पहुंच जाए और कोई भी व्यक्ति जो आपके खिलाफ प्रश्न पूछने लगे, आपसे जवाब तलब करने लगे, उसको आप कहने लगो तुम सब बच्चे जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हो, तुमको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, इसलिए ये बातें हैं। जब झूठ इस पराकाष्ठा पे पहुंच जाए, तो जनता अपना फैसला पक्का देती है, और ये जनता का फैसला अंजना जी जरूर आएगा, क्योंकि दिल्ली की जनता इंतजार में थी। दिल्ली की जनता ने जब प्रश्न आपसे पूछा, पहले बोलते थे एमसीडी हमारे पास नहीं, एमसीडी आ गई तो कहते हैं अब वो हमारे पास नहीं, वो आ गया तो अब वो हमारे पास नहीं। दिल्ली आज आपसे हिसाब मांग रही है,
पर ये सोचते हैं कि हम चेहरा बदल करके अपने चरित्र को बदल देंगे, तो चेहरा बदल करके चरित्र को नहीं बदल सकते। आपका चरित्र वही का वही है। आपका चरित्र जैसे एक एक परत खुलती जाती है, ऐसे आपकी परत खुल चुकी। आपकी सच्चाई दिल्ली की जनता के सामने है और वो सच्चाई पर दिल्ली की जनता मोहर लगाते हुए आपको बाहर का रास्ता दिखा। आप किसके खिलाफ ये चुनाव लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी या बीजेपी? देखिए, हमारी लड़ाई मुद्दों के, वैसे तो कायदे में अंजना जी ये डिबेट आज आप और बीजेपी की 1 by 1 रखते हैं। हम और रागी जी तो दर्शक दीर्घा में ही है यहाँ, हम लोग तो दर्शक दीर्घा में ही वेट कर रही थी कोई आपसे बस प्रश्न करे, हम लेकिन खड़े क्या इधर हैं, अलग बात दिल्ली है, में कांग्रेस लेकिन हम irrelevant हो गई है? अब मैं बताऊं ये लड़ाई पता है किसकी थी, या लड़ाई हम किसके खिलाफ लड़ेंगे? एक नॉन बायोलॉजिकल का नारा था, मित्रों अब की बार 400 पार। 400 पार का जो नारा पूरे देश में प्रचलित था, चारों तरफ चल रहा था, तो उसी जनता ने, उसी देश की जनता ने, जिनको कहा गया 2 करोड़ नौकरी देंगे, जिनको कहा गया 15 लाख आएंगे, जिनको कहा गया कि अमीर गरीब हो जाएगा, जिनको कहा गया कि चप्पल वाला भी जहाज में जाएगा, ऐसा हो नहीं पाया। चप्पल वाले की चप्पल छिन गई, जहाज वाले की टिकट छिन गए, और गरीब हो गया, और अमीर भारत छोड़कर देश से ही चले जा रहे हैं। राहुल गांधी का सपना टूट प्लीज गया। प्लीज, अब आप सबके बीच में बोलेंगे तो इनको ये प्रॉब्लम है कि ये प्रॉब्लम है इनको। वो 400 पार का नारा जनता ने 272 में दे दिया, इनको 240 में, वो भी सबको पता है कि कैसे आई है। जनता सब समझदार है, सबको पता है कहाँ क्या करना है। लेकिन अभी एक ताजा खबर आई है अंजना जी, अभी एक बेटियों के सवाल पे बात कर रही थी। संभल में एक बेटी के साथ रेप करा गया और उसको अभी मार दिया गया है। अभी कार के सवारों ने, बाबा ने कहा था कि यह चिड़िया का बच्चा, एक बेटी के साथ रेप हुआ, वो अपने बहन और माँ के साथ गाड़ी बाहर जा रही थी, तो गाड़ी में कुछ सवार आए बाबा की नगरी में और संभल में उसकी अभी हत्या कर दी। मेरे पास अभी ये रिपोर्ट आई है, टीवी पे भी चल रहा है। अगर बेटियों की सुरक्षा की बात करना चाहेंगे ना इस देश की सरकार की, तो प्रधानमंत्री तो मोदी जी हैं, लेकिन जहां प्रज्वल रेवन्ना, ब्रजभूषण, कुलदीप सेंगर, स्वामी चिन्मयानंद, कुणाल पांडे, सक्षम पटेल, सरदार जी खेल मंत्री हरियाणा, ये बेटियों के अगर मामले देखेंगे तो नंबर 1 इनको मिलेंगे। और भ्रष्टाचार का अगर देखेंगे तो चंदा दो धंधा लो में पूरे देश में किस तरह से उसको किया गया था सबको पता, लेकिन बस वो व्हाट्सएप और फेसबुक पे जोर से बोलो, बार बार बोलो, झूठ बोलो। ये जल्दी दोस्तों, आप वीडियो में अंत तक बने रहे और आपने डिबेट को देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप इस विषय में क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही धमाकेदार डिबेट लेकर मैं आता रहता हूं।